बस इनके लिए टॉवल लेनी है ना। नहीं है। ज्यादा भर जाता है ना। दो गिलास के बाकी रह गए ना, लिख के दे दिए, दो के रह गए। ये सुनो, पन्नी दे दो। अरे ऊपर जाएगा ना, ऐसे फैलेगा। आज ये जूस मेरी बेटी को दूंगी मैं, उसे बहुत पसंद है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निम्मी सिंह में आप सबका स्वागत है। सुबह सारा काम कंप्लीट कर लिया है जो कि खाना आना का है, और मेरे जो हस्बैंड है वो ऑफिस चले गए हैं, और इस समय मेरी मम्मी जा रही हैं, हाँ स्कूल जा रही हैं मेरी बिट्टी को लेने, यानी कि मेरी दीदी हैं, उनकी बेटी स्कूल में है, वहाँ उसको लेने जा रही हैं। और वहाँ से लेने के बाद हम लोग एक जगह और जाएंगे, जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा कि हम लोग कहाँ गए हैं। आज बहुत ज़रूरी हम लोगों को एक काम करवाना है, तो वो काम करवाना बहुत ज़रूरी है, तो उस काम के लिए हम लोग जाएंगे। तो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा हम लोग कहाँ गए हैं। आप बने रहिए हमारे वीडियो में। और देखिए बाकी अभी सामान सब फैला हुआ है, तो मैं फटाफट जल्दी जल्दी से काम ये सारा कर लेती हूँ, कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद मैं, ये देखो बच्चे साथ में कैसे खेल रहे हैं, वो उसको प्यार कर रही है, कंघी कर रही है, और वो देखो उसे धक्का मार रहा है। तो नहीं, अच्छा सो गाइस, बस रोटी मेरी बन ही गई है, एक रोटी बची हुई है, मैं फटाफट इसे बना लेती हूँ, और जल्दी से जो बाकी का काम है वो भी मैं कर लूँगी। और हम लोग जाएंगे दोनों, हम और मम्मी, और काम करके कंप्लीट करके फिर बने रहिए आप। ठीक है, आ जाओ जल्दी से। हाँ हाँ, दादी तुझे लेने गई थी, कहाँ है दादी? दादी मूली ले गई। और पीछे है? हाँ। अच्छा ठीक है, जा रही है ऊपर? हाँ। ठीक है जाओ। उसके बाद आ गया था जूस वाला, तो मम्मी ने जूस लिया मेरे लिए और छोटी बाबू के लिए। उसके बाद बउआ भी सुनकर आ गया, तो फिर बउआ के लिए भी जूस लिया, और इधर मैं भी जूस पी रही थी। फिर मुझे क्योंकि मम्मी ने बाबू के लिए भी लिया था और उसे वाकई बहुत जूस पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसके सिपर में उसे डाल के दे दूँ। तो फिर मैं मम्मी से बात कुछ कर रही थी, और मम्मी बात करते हुए जूस वाले से कह रही थी कि एक दो थोड़ा सा और जूस दे दो। तो फिर मैंने जूस ले जाके अपनी बेटी के लिए सिपर निकाला और उस सिपर में उसको दे दिया सिपर में। और वो अंदर कमरे में लेटी हुई थी और टीवी देख रही थी, बैठी थी सॉरी। तो मैंने उससे कहा लो बउआ जूस आ गया, उसने फट से ले लिया जूस, और उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन से पीती है वो जूस। उसके बाद दोपहर को मैंने सुबह बताया ही था कि मुझे जाना था कुछ काम से, जो कि मैंने कहा था मैं वीडियो में देखने को मिले, तो मैं उसके लिए तैयार हो गई थी। तो फटाफट मैंने अपने बालों को बांधा और बाल बांध के मैं तैयार हो गई थी। उधर मम्मी सो रही थी, तो मैंने मम्मी को डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने कहा चलो मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। उसके बाद और बउआ भी नीचे ही था, बड़ा वाला बउआ भी हम लोगों के साथ ही खेल रहा था, तो मैं तैयार हो गई।
और फिर मैंने अपनी बाबू को भी तैयार किया। इधर भी ये दोनों खेल रहे थे और मैंने पर्स निकाला था, तो मेरे पर्स से पैसे निकाल लिए होंगे बिट्टी ने, तो बउआ उन्हें डाल रहा था। और मेरी बहुत शरारत करते हैं, बहुत उधम करते हैं ये लोग। तो उसके बाद मैं तैयार हो गई और फिर मैंने कहा कि चलो अब इसको भी ब्लाउज को ले लें। तो मैंने उसकी ड्रेस सही की, उसके शूज भी बांधे, लेने के लिए तैयार हो गई। बउआ से कहा कि चलो तुम, वो क्या सोच रहा था, वो सोच रहा था कि चाची मुझे लेके चलेंगी। तो मैं मम्मी को जगा कर आई और मम्मी से कहा कि मम्मी तैयार हो जाओ। इधर मैंने भी बाबू को तैयार कर दिया था और चलना था, तो फिर मैंने बाबू को गोदी में लिया और बस हम लोग जाने के लिए तैयार हो गए थे। और बउआ भी हम लोग साथ था। फिर मुझे याद आया कि लाइट बंद कर दूं, बेकार में ही लाइट और टीवी, तो टीवी मैंने बंद किया। उसके बाद मैंने बाहर का लॉक लगाया, क्योंकि यार अभी मम्मी तो रुकी नहीं थी। हाँ, मम्मी तो मेरे साथ ही जा रही थी, तो थोड़ा सेफ्टी ज़रूरी था। फिर मुझे ध्यान आया कि धूप में जा रहे हैं तो बाबू के लिए टॉवल ले लें, उसको उड़ा देंगे तो सही रहेगा। तो मैंने टॉवल ली और उसे फोल्ड करके ले लिया और फिर मैंने लॉक लगाया। और लॉक लगा के जैसे ही मैं तैयार बस लॉक लगा ही रही थी कि अचानक से बस हम लोग बाहर निकले चालू लॉक लगाने के बाद। और यहाँ बाहर भी मैंने लॉक लगाया और मैं गलती से बड़े वाले गेट की चाबी ले आई थी। तो मम्मी कह रही थी चाबी लगा रही हूँ, तो मैं फिर वापस गई और फिर मैं जो मेन चाबी थी जो मैं उसको लेकर आई, फिर मैंने ताला। उसके बाद हम लोग बाहर निकल आए और यहाँ बाहर, और वो बउआ बहुत रो रहा था। वो जीने पे दिख रहा होगा, दीदी बैठी हैं और बाबू बैठा है और वो चाची चाची और दादी दादी चिल्ला रहे। उसके बाद हम लोग चल दिए आगे। फिर हम लोग घर से निकले बाहर, रोड पर आ गए। ज़्यादा दूर नहीं है, मेरा घर पास में ही है। और थोड़ी दूर आगे चले तो ऑटो मिल गया था। तो मैंने मम्मी से कहा कि पूछ के देखो ये ऑटो वाले भैया चलेंगे क्या दुकान से। तो वो ऑटो भैया कहने लगे ठीक है चलते हैं। तो फिर हम लोग बैठ गए और अब मैं बताती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो मुझे करवाना था बैंक का कुछ काम, जो कि मेरा काफ़ी एक हफ्ते से पेंडिंग था और पड़ा हुआ था। मैं और मेरी मम्मी हम दोनों जा रहे थे बैंक में काम कराने। तो हम लोग पहुँचे कर रही और आज बैंक का काम था, क्योंकि आज सुबह हम लोगों ने फ़ोन किया था तो पता चला कि 2-3-4 दिन के लिए हड़ताल हो रही है बैंक में। तो मैंने सोचा कि ना आज ही करवा लें, तो फिर हफ्ते भर के लिए चल जाएगा। और तो मैंने मम्मी को भी बोला, तो हमारे आनंद भैया आए दोस्त, तो मम्मी ने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ आंटी जी आज ही करवा लीजिएगा, तो फिर आप परेशान नहीं। हम लोग फिर आगे से कटी मार्केट और पहुँचने ही वाले थे बैंक के पास। तो हम लोग बस पहुँचे और फिर मम्मी उतरी और फिर बाबू को भी उतारा और बैंक हम लोग पहुँच गए थे। बैंक बाबू भी, मैं मम्मी से पूछी थी बाबू सो तो नहीं गई, तो मम्मी कहने लगी नहीं सोई नहीं है अभी। तो और क्योंकि बाबू को नहलाया था ना आने से पहले, तो बच्चों को हवा लगती है गाड़ी में तो नींद आने लगती है। उसके बाद हम लोग बैंक में अंदर गए और मैं मम्मी से कह रही थी मम्मी मेरा वीडियो अच्छे से शूट कर दो। फिर हम लोग जो रुके, फिर मम्मी ने शूट किया। फिर हम दोनों लोग बैंक के अंदर गए और वहाँ पर जो भी मेरा एटीएम का काम था, दरअसल क्या था कि मेरा एटीएम का वो जो था OTP नहीं आ रहा था फ़ोन में, तो वो मैं चेक करवाने गई थी और बैंक के जो भी चीज़ें थी वो मैंने करवाई। उसके बाद मम्मी और हम लोग अंदर गए। मैं मम्मी को बुलाने लगी, मम्मी बाहर खड़ी थी वीडियो शूट कर रही थी, तो मैंने कहा आ जाओ। हम लोग बात कर रहे थे तो मम्मी फोन। उसके बाद हम लोग जब बैंक का काम हो गया तो फिर आ गए बाहर। तो मम्मी कहने लगी गन्ने का जूस पियोगी, तो मैंने कहा ठीक है पी लेंगे। तो हम लोग वहीं खड़े हुए थे बैंक के सामने ही, गन्ने का जूस ना। तो फिर मम्मी ने लिया 2 गिलास, एक मेरे लिए एक अपने लिए। तो मम्मी ने पिया और मेरी बाबू ने भी पिया जूस। हम लोग जूस एंजॉय कर रहे थे। और जब मैं जूस पी रही थी तो मेरे बगल में एक दुकान थी पूजा की, तो
मैंने उसे देखा तो मम्मी मुझसे कुछ कह रही हैं, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उस दुकान में चली गई जहाँ वो पूजा वाली दुकान थी। तो मुझे याद आ गया कि मुझे कुछ सामान लेना है, तो मैंने एक इत्र की शीशी गुलाब की भगवान जी के लिए और ली खरीदी। और मैं मतलब और जो वहाँ पर कस्टमर थे तो वो ड्रेसेस देख रहे थे भगवान जी के लिए, तो मेरा भी मन करने लगा कि मैं भी अपने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस देखूं। पर उसके पास मेरे लड्डू गोपाल के साइज के ना कपड़े थे और ना ही उनका और सामान था। तो फिर मैंने जाने दिया और फिर मैं आसन ले आई। फिर मैं वहाँ से सब होके फिर मैं आ गई वापस घर, और मम्मी उस वाले घर पर चली गई थी और मैं सीधे यहाँ ऑटो से चली आई और मैं अंदर आ गई। अंदर आके मैंने गेट चैनल खोला, और क्योंकि बाबू सो गई थी तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी चैनल खोलने में, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। मैं चैनल खोल के सबसे पहले आई, मैंने अपना सामान रखा जो मैं हाथ में ली थी, मैं सामान को टेबल पे रखा और मैं बाबू को अंदर लिटाने चली गई और मैं बात भी करती जा रही थी। उसके बाद गाइस मैंने अपनी बेटी को लिटा दिया, वो वहाँ पर सो गई। और आप लोग तो जानते ही हैं, बच्चे ऑटो में बैठते हैं या टू व्हीलर में बैठते हैं, जहाँ मतलब खुली हवा लगती है तो उन्हें नींद आ जाती है। वो गई तो मैंने उसे लिटा दिया। और बैंक का मुझे कुछ काम था जो मैंने करवा लिया। उसके बाद मुझे शॉप दिखी पूजा का जहाँ सामान मिलता है, तो वहाँ से मैं 2 चीज़ें लेकर आई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक ये लेकर आई हूँ आसन। मेरे पास था आसन, लेकिन मुझे ये आसन सही लगा। उस आसन से ये आसन देखिए, ये आसन लाई हूँ पूजा करने में सही। और मैं ये इत्र भी लेकर आई हूँ गुलाब का, जो मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ, ये गुलाब का इत्र भी लेकर आई हूँ मैं। तो मैं अपने भगवान जी के लिए, और भी मेरे पास इत्र रखे हुए हैं बेला का, चमेली का, तो मैं अपने भगवान जी को कभी कभी लगा देती हूँ। और